Good morning, class 2. I hope you all will be fine and safe. Today is our lecture number 9 of English. The day is Tuesday and the date is 1st June 2021. My dear student, in the previous lecture, lecture number 8, we completed our unit number 3, which is about cooking it up. We completed our unit and then today we have revised our unit number 1, which is family and friends. बच्चों ये यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फैमिली जो है वो ख़ानदान को कहते हैं और फ्रेंड्स दोस्तों को कहते हैं. ये सारा यूनिट फैमिली पे बेस करता है और फ्रेंड्स पे बेस करता है. इसमें हमारे पास लेसन 1 है, लिसन एंड स्पीक, जिसमें हमने एक्सरसाइज ए किया है. बी सी इसमें नहीं है. फिर उसके बाद हमने यूनिट 2 फोनिक्स एंड वर्ड्स का किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज ए बी इसमें हमने किया है. उसके बाद लेसन 3 रीडिंग शेयरिंग 1. Then we have lesson 4 and 5 about sentences. Then we have lesson 6 reading sharing 2. Then we have the last lesson 7 sentences and writing. And there we have completed our lesson 1. Now come to your books, page number 2 to 9. पेज नंबर 2 से 9 तक हमारा यूनिट 1 कवर होता है. सो आज हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे. ओपन योर बुक्स माय डियर स्टूडेंट्स. Come to page number 2. In page number 2, we have lesson 1, listen and speak, in which we done exercise A, listen and write numbers by the names from page number 124. So read page number 124 again and do this exercise again. Exercise B and C are not included. Come to page number 3. In page number 3, we have done exercise A about phonics, sounds, OR and A sound, car, cart, par, farm, star, R. These all are AR sound. Then we have A sound, la la, ha ha, ma, ba, dada, dadi. Then we have ER sound. AR and ER sound are the same. Mother, father, sister, brother, teacher and flower. Okay, in exercise B we done this with AR and A sound and trace these sentences. Then we have exercise C. Exercise C is not included. Come to page number 4. In page number 4 we have reading lesson 3 reading sharing 1, which we already have done in previous lectures. Listen as you read the story, then answer the questions. What is Dada doing in picture 1, 2, 3 and 4? After reading this unit, we answer this question. Why is Fiza set in picture number 8? So we study all the story again. In picture 1, this is the story of Fiza's family, जिसमें ईद का दिन होता है और अंकल उमर और आंटी फरीदा जो हैं अपने बेटे समीर के साथ फ़िज़ा के घर आ रही होती है. अली जो है वो बीमार होता है और उसकी मम्मा फ़िज़ा की मदर आके फ़िज़ा को कहती हैं कि अली जो है वो बीमार है, समीर के साथ आप खेलें. तो फिर स्टोरी में क्या होता है कि समीर इनके घर आता है और समीर जो है इनकी फ़िज़ा को बहुत तंग करता है और फ़िज़ा तंग होते होते आखिर में बेड पे लेट जाती है. देन शेयरिंग 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होगा. पहले ये रीड कर लेते हैं. इट इज़ ईद. अंकल उमर, आंटी फरीदा एंड समीर have come to stay for a week, but Ali is unwell. Ali is ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये पिक्चर से पहले की बातें हैं. ओके, पिक्चर से पहले की बात. ओके, अब पिक्चर में क्या होता है. दिस इज कार्टून बेस्ड स्टोरी. ओके, कार्टून बेस है ये स्टोरी. अली इज सिक, प्लीज मेक समीर वेलकम एंड हिज फ्रेंड. ममा कह रही हैं किसको, फ़िज़ा को. प्ले विथ हिम एंड शेयर यूर थिंग्स विथ हिम. फ़िज़ा से यस मामा ऑफ कोर्स आई विल. देन इन द पिक्चर नंबर 2, in the morning mama makes some nice snacks. Fiza wants to share with Sameer. Fiza say to Sameer, will you like a samosa?
गुड स्वीट्स। समीर यहाँ पे स्वीट खाता है और उसके बाद फ़िज़ा जो है उसको समोसा आगे करती है, और अभी फ़िज़ा ने अपनी चॉकलेट मतलब स्वीट नहीं खाई। तो नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है, समीर ईट हिज स्वीट्स देन ही टेक्स फ़िज़ा स्वीट टू। आई डोंट लाइक समोसा। समीर कहता है कि मुझे समोसा नहीं पसंद, बट आई विल हैव यूर स्वीट, बट मुझे तुम्हारी स्वीट चाहिए। हाँ हाँ हाँ, हंस के उसकी हाथ से खींच लेता है उसकी स्वीट। देन इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द चिल्ड्रन गो इन टू द गार्डन। हर पिक्चर में दादा हैं, ओके। इधर अखबार पढ़ रहे हैं, इधर दादा जो हैं इनके साथ बैठ के समोसा खा रहे हैं, यहाँ पे दूध पी रहे हैं, और यहाँ पे दरख्त के साए पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अब देखिए गार्डन में आते हैं दोपहर के टाइम। फ़िज़ा कहती है विल यू लाइक टू प्ले विथ माई न्यू स्किपिंग रोप। समीर को कहती है कि क्या तुम मेरी स्किपिंग रोप खेलोगे। समीर फिर आंसर करता है नो आई डोंट लाइक स्किपिंग, दैट्स अ गर्ल गेम, बट आई विल हैव यूर टेडी। लेकिन मुझे तुम्हारी टेडी चाहिए, क्योंकि इसके इधर फ़िज़ा के हाथ में एक टेडी बेयर भी है। नाउ कम टू पेज नंबर 5। इन पेज नंबर 5 स्टोरी कंटिन्यू है। यू कांट कैच मी, और उसकी टेडी लेकर भाग रहा होता है और फ़िज़ा उसके पीछे होती है। यू कांट कैच मी, प्लीज़ बी केयरफुल, सर फ़िज़ा कहती है। देन समीर कहता है ओप्स यूर टेडी इज़ इन द ट्री। हा हा हा, उसको ऐसे उछालता है और वो जाके ट्री पे गिरता है, और फिर कहता है, हंस के कहता है देखो तुम्हारी टेडी जो है वो ट्री पे है। फिर फ़िज़ा कहती है ओह नो पुअर टेडी, मेरा गरीब टेडी। इन द इवनिंग मामा गिव्स अ ग्लास ऑफ मिल्क टू समीर एंड टू फ़िज़ा। शाम के टाइम फ़िज़ा और समीर को मामा जो हैं वो मिल्क देती हैं। समीर अपना पी लेता है, आई विल हैव दैट मिल्क, और फ़िज़ा की दूध की तरफ हाथ बढ़ाते कहता है कि मुझे ये दूध चाहिए। फ़िज़ा कहती है बट यू ड्रंक यूर मिल्क। ड्रंक जो है ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है। फ़िज़ा इसको कहती है तुमने तो अपना पी लिया है, डेट्स माई मिल्क, ये मेरा है ये दूध। समीर कहता है इट्स माई मिल्क नाउ, ये मेरा दूध है अब। हा हा हा, हंस के वो भी पी लेता है, उसका भी दूध पी लेता है। पिक्चर नंबर 8। दैट नाइट फ़िज़ा लाइज इन बेड, शी लुक्स एट द स्टार्स, शी इज़ सो सैड। उस रात क्या होता है, फिर फ़िज़ा जो है अपने बेड पे आके लेटती है और स्टार्स की तरफ देख रही होती है जो उसकी विंडो से नज़र आ रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा खफा होती है। आई वॉन्ट टू बी, और फिर कहती है ख़ुद से आई वॉन्ट टू बी समीर्स फ्रेंड, मैं समीर की दोस्त बनना चाहती थी, बट ही डज़न्ट लाइक मी, लेकिन मैं उसको नहीं पसंद हूँ। वट कैन आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। मैं टू बी कंटिन्यू, स्टोरी जो है अभी कंटिन्यू है शेयरिंग 2 में। ये अब सोच के ये सो रही होती है, फिर अगले दिन क्या होता है ये हम शेयरिंग 2 में पढ़ेंगे। ओके, आई होप बच्चों आप लोग को इसकी समझ आ गई होगी। इसमें फिर हमने ये एक्सरसाइज की थी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। इन पिक्चर 2 it is morning, this is already done. In picture 2 it is morning, yes, the sun is here. In picture 4 it is dash. पिक्चर नंबर 4 में क्या टाइम है, it's afternoon। इधर देखिए लिखा भी हुआ है आफ्टरनून। इन पिक्चर 7 में क्या टाइम हो रहा है, देखिए शाम का टाइम है, तो इवनिंग, इधर भी लिखा हुआ है इवनिंग। इन पिक्चर 8 इट इज़ नाइट टाइम। एक्सरसाइज ही हमने कॉपीज़ में किया है। नाउ कम टू पेज नंबर 6, लेसन 4 सेंटेंसेस। पेज नंबर 6 में हमने प्रोनाउन, ये सारे वर्ड्स हमारे पास माई, यूअर, हिज, हर, देयर, आवर, ये सारे प्रोनाउन है जिससे हमने ये एक्सरसाइज डन की थी, जिसमें नंबर 1 ऑलरेडी डन है। नंबर 2 से वेलकम टू डैश हाउस, आवर हाउस, सेट मामा एंड पापा। मामा पापा ने गेस्ट को वेलकम किया अपने घर में। फ़िज़ा आस्क्ड समीर टू प्ले विथ हर स्किपिंग रोप। फ़िज़ा ने समीर को अपनी स्किपिंग रोप से खेलने का कहा। आई डोंट वॉन्ट यूर स्किपिंग रोप, सेट समीर। समीर ने कहा मुझे तुम्हारी स्किपिंग रोप नहीं चाहिए। ही डिड नॉट शेयर हिज थिंग्स विथ फ़िज़ा। समीर ने जो है अपनी चीज़ें फ़िज़ा से शेयर नहीं की। ही टुक फ़िज़ास मिल्क एंड सेट इट्स माई मिल्क नाउ। उसने फ़िज़ा की दूध उठाई और कहा कि ये मेरी है अब।
पेज नंबर 7 पे आ जाएं आप। पेज नंबर 7 पे हमने जिसमें कहा हुआ है फाइंड 7 सेंटेंसेस, 7 सेंटेंस फाइंड करें, पुट कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग एंड फुल स्टॉप एट द एंड, कॉपी द पैसेज। ये सारा हमने कर लिया है, जिसमें कहते हैं कि 7 सेंटेंसेस फाइंड करें। पहला आप लोग के लिए किया हुआ है और उसके पहले लेटर को कैपिटल करना है। जैसे माई सिस्टर नेम इज़ सारा, तो यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म होता है तो यहाँ पे फुल स्टॉप एंड यहाँ पे एम को काट के कैपिटल एम। तो इसी तरह ये सारा हमने किया है। आप आ जाएं पेज नंबर 8 और 9 पे। पेज नंबर 7 में ये दोनों नहीं है। पेज एक्सरसाइज बी एंड सी इज़ ओमिटेड। लेसन 6 रीडिंग शेयरिंग 2। ओके, वाई लिसन एज यू रीड द स्टोरी देन आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज समीर लर्न फ्रॉम दादा? समीर ने दादा से क्या सीखा? ओके, स्टोरी को रीड करते हैं। इसमें भी पिक्चर नंबर 1 है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फ़िज़ा जो प्रीवियस स्टोरी थी, जो शेयरिंग 1 थी, उसमें समीर ने उसको तंग किया फ़िज़ा को, और वो तंग होके सो गई। और फिर वो रात को ये सोचती सो गई कि मैं अब क्या करूं कि समीर मेरा दोस्त बने। फिर सुबह उठती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फ़िज़ा एंड समीर प्ले इन द लिविंग रूम। दोनों लिविंग रूम में खेल रहे थे। लिविंग रूम जो है बच्चों, वो जगह है जहां हम उठते बैठते हैं, टीवी देखते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, रहने वाला रूम। फ़िज़ा कहती है कैन आई प्ले विद यूर टैबलेट प्लीज़ समीर? समीर के पास टैबलेट होती है। फ़िज़ा कहती है मैं खेल सकती हूँ आप तुम्हारे टैबलेट के साथ, टैबलेट से। समीर नो यू कांट, इट्स माई टैबलेट एंड गर्ल्स कांट प्ले विद टैबलेट्स। Picture number 2, Dada takes a tablet and put it in a high shelf in the showcase. दादा ने टैबलेट उठाई और उसको शोकेस के ऊपर ऊंची जगह पे रख दिया। समीर कहता है Why did you take my tablet? दादा क्यों आपने मेरी टैबलेट ली मुझसे? पिक्चर नंबर 3, दादा कहते हैं yesterday you ate जो है वो eat की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब है खाना। You ate Fiza sweet, drank her milk and threw her teddy bear into the tree. दादा कहते हैं कि कल तुमने फ़िज़ा का स्वीट खाई, उसका दूध पिया एंड उसकी जो टेडी है उसको आपने ट्री पे फेंका। फिर दूसरी बात दादा करते हैं, दादा ही कर रहे हैं ना, देखे एरो को देखते जाए। अच्छा, नाउ प्लीज़ गिव इट बैक टू हर एंड से सॉरी। अब उसका टेडी, दादा उसका फ़िज़ा का टेडी जो है वो समीर को देते हुए कहते हैं अब ये टेडी फ़िज़ा को वापस करो और सॉरी बोलो साथ में। फिर समीर क्या कहता है वाई आई मस्ट से सॉरी, क्यों ज़रूरी है कि मैं सॉरी बोलूँ। पिक्चर नंबर 4 में क्या होता है, सॉरी फ़िज़ा, समीर सॉरी फ़िज़ा कहते हुए उसके हाथ में ये दे देता है और फ़िज़ा कहती है डेट्स ऑल राइट समीर, कोई बात नहीं समीर, ऐसे बोल के बात ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे दादा जो है वो दूध लेकर आए हुए हैं। नाउ आई वांट टू शेयर द मिल्क एंड द स्वीट्स। दादा जो हैं फिर दूध और स्वीट्स लेकर आते हैं। द सेम फॉर ईच ऑफ यू, दोनों के लिए एक जैसे लेकर आते हैं। कहते हैं मैं एक जैसे आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ। फ़िज़ा पकड़ते हुए हंसते हुए कहती है थैंक यू दादा। पिक्चर नंबर 6, दादा कहते हैं इन आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान में बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, लड़के और लड़कियां जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं, कोई ज़्यादा और कम नहीं है। वी ऑल्सो शेयर आवर थिंग्स, डू यू अंडरस्टैंड? हम एक आपस में चीज़ें भी शेयर करते हैं, क्या आपको मेरी बात की समझ आई? दादा कहते हैं। फ़िज़ा और समीर कहते हैं यस दादा। फ़िज़ा विल यू लाइक टू प्ले विथ माई टैबलेट? फिर समीर कहता है कि क्या फ़िज़ा को कहता है कि क्या तुम अब मेरे टैबलेट से खेलना पसंद करोगी? और इस तरह यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। फ़िज़ा और समीर की जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या मोरल मिलता है? यहाँ पे ये मोरल मिलता है कि समीर ने दादा से क्या सीखा। समीर ने ये दादा से सीखा कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हैं वो इक्वल हैं, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है, तो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो
तो इट मीन्स यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, मतलब हम किसी की अपनी चीज़ किसी से शेयर करेंगे तो इट मीन्स वी लाइक दैट पर्सन. ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 9. इन पेज नंबर 9 लेसन 7 सेंटेंसेस एंड राइटिंग. एक्सरसाइज ए, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आप लोग को. आई होप आप लोगों ने उस प्रीवियस लेक्चर से किया होगा. और ये भी आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था जिसमें फ़िज़ा और अली जो है आपस में कन्वर्सेशन करते हैं. अली के हाथ में समोसा होता है और वो फ़िज़ा को कहता है विल यू लाइक अ समोसा. तो एरो देखिए सेकंड लाइन, फ़िज़ा कहती है यस प्लीज़, क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं. फिर अली कहता है आई एम सॉरी इट्स ब्रोकन, वो देते हुए उससे टूट जाता है तो कहता है कि आई एम सॉरी. ये सारे कर्टेसी वर्ड हैं. ओके बच्चों, ये कर्टेसी वर्ड जो हम किसी से बात करते हुए यूज़ करते हैं. फ़िज़ा कहती है डेट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं. हेयर यू आर, ये लो ये तुम्हारा, इन्जॉय इट, इसको इन्जॉय करो. समीर कहता है फ़िज़ा को और फ़िज़ा कहती है थैंक यू इट्स लुक लवली. ओके, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 9 ख़त्म होता है. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़.